चलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा छठी की सेकेंड वाली पोएम देखते हैं जिसका नाम है बसंती हवा। सबसे पहले हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जिन्होंने ये पोएम लिखी है, कविता लिखी है, उनके बारे में परिचय कर लेते हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और उनका देहांत यानी मृत्यु 22 जून 2000 में। उन्होंने अनेक रचनाएं कही जिसमें जैसे देश देश की कविता है, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। ये बहुत ही छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलिया का विवरण दिया है। तो ये हो गया कवि का परिचय। तो हम सबसे पहले कविता का गायन कर लेते हैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़े ही निडर हूँ। जिधर जाती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी दम से फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा। किया कान में कु उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहां गेहुओं में। लहर खूब मारी हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। ये हो गया अपना गायन हो गया। अभी हम देखते हैं इसको, इसके अर्थ में समझा के देती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हुआ। यहाँ पर कवि ने हवा के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हवा, बसंती हवा का मतलब होता है कि जो बसंत ऋतु में हवा बहती है, जो कि फरवरी और मार्च के बीच में, फरवरी में ठंडी का मौसम खत्म होने वाला होता है और गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है, उसके बीच में के जो दिन होते हैं उन दिनों में ये बसंती हवा जो है वो चलती है और वो बहुत ही ठंडी हवा होती है। तो कवि इस हवा के बारे में बहुत ही सुंदर ऐसा वर्णन किया। उसके अटखेली यानी उसकी जो नटखटता से वो जैसे घूमती है, इधर उधर खेत में जाती है, कहाँ जाती है, उसके बारे में कवि ने इस पोएम में वर्णन किया है। तो हवा क्या बोलती है कि हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। वो सबसे बोलती है कि मैं हवा हूँ, बसंत की हवा हूँ, सुनो बात मेरी, मैं बहुत सबसे अनोखी हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। और क्या बोलती है, बावली यानी बड़ी सीधी सादी हूँ, बड़ी मस्त मौला यानी मनमौजी हूँ, जो मेरे मन में आता है वही मैं करती हूँ। नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, मैं कहीं किसी से डरने वाली नहीं हूँ और मुझे किसी बात की फिकर नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसी तरह से घूमती रहती हूँ, बसंती हवा हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। वो क्या बोलती है बसंती हवा कि मेरा मन जहाँ चाहे मैं वहां जाती हूँ, उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजीब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। क्या बोलती है हवा कि मैं मुसाफिर हूँ, जहाँ चाहूँ वहां जाती हूँ, अजब हूँ और बसंती हवा हूँ। फिर वो हवा क्या बोलती है और बताती है अपने बारे में। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। क्या बोलती है कि महुआ के पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़ने के बाद मैं वहां पर जोर जोर से उस पेड़ को हिलाया, थपाथप मचाया यानी उसे हिलाया। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। हिलाने के बाद वो क्या बोल रही है हवा कि मैं वहां से गिर गई और फिर आम के पेड़ पर जाकर चढ़ गई। उसे भी झकोरा किया कान में उतर कर भागी मैं। वो क्या बोलते हैं कि फिर मैंने महुआ के पेड़ को बहुत जोर जोर से हिलाया, वहां पर बहुत मस्तियां की, फिर वहां से गिर भी गई और फिर उठकर मैं झट से आम के ऊपर भी चढ़ गई। उसके ऊपर भी चढ़ने के बाद उसे बहुत जोर जोर से हिलाया। आपने देखा होगा कि जब हवा आती है तेज तो पूरे पेड़ पौधे कितने जोर जोर से हिलते हैं। तो ये बसंती हवा वो क्या बोल रही है कि मैंने आम के पेड़ को भी जोर जोर से झकोरा, हिलाया और किया कान में कू। जब हवा चलती है तो कैसे आवाज आती है, तो उस
आवाज को ये बसंती हवा क्या बोलती है कि मैंने आम के पेड़ के कान में क्या किया, कू किया। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, फिर वो क्या बोलती है, आम के पेड़ के ऊपर से मैं नीचे उतरी और वो कहाँ पहुंची, जहाँ हरे खेत थे, जहाँ गेहूं के खेत थे, उस गेहूं के खेतों में वो गई और लहर खूब मारी हवा हवा में बसंती हवा। और क्या बोलती है, हरे हरे गेहूं के खेत में गई, वहां पर जाकर भी मैंने बहुत लहर मारी, बहुत उन गेहूं के पेड़ों को पौधों को मैंने जोर जोर से हिलाया और फिर वो वहां से फिर से निकली। और वो तो क्या बोलती है, पहर दो पहर क्या अनोखे पहर तक इसी में रही मैं। वो क्या बोलती है कि गेहूं के खेत में पहर दो पहर क्या, यानी पूरे दिन, जैसे सुबह दोपहर शाम रात, वो हवा बताती है अपने बारे में कि मैं एक पहर में नहीं, यानी सुबह नहीं, पूरे दिन भर, पूरे रात भर मैं उसी गेहूं के खेत में रही। फिर उसे और एक नटखटता सूझी उसे, और एक ये सूझी कि वो किसी की कलसी गिराए। बस देखो यहाँ पे लिखा है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। उसने देखा, अलसी का मतलब होता है जो मौरी होती है, जो काली होती है, उसका खेत। वो हवा क्या बोलती है कि फिर मैंने देखा कि खेत में अलसी के पेड़ खड़े हैं और उसी के पेड़ों के पास से एक औरत जो है अपने सिर पर, शीश कलसी, सिर पर वो एक पानी की गगरी लेकर जा रही है। तो उस पानी की गगरी को देखकर उसे क्या सूझी, बहुत ही नटखट्टा सूझी। उसे लगा कि अभी इस कलसी को भी गिराया जाए। तो उसने क्या किया, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। उसने अपने नटखट्टा हवा से उस औरत के सिर पर रखी कलसी को जोर जोर से हिलाया डुलाया, फिर भी वो कलसी गिर न सकी। इसी हार को पा हिला न सरसों, झूला न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। और वो हवा क्या बोलती है कि इतने जोर जोर की हवा आने के बाद में, इतने जोर जोर से उस कलसी को हिलाने के बाद भी वो कलसी गिर नहीं सकी, तो मैं इसमें हार गई, यानी उसने अपनी हार मान ली। और इसलिए उसने क्या किया कि उसके बाद ना ही सरसों को, यानी अलसी के जो पेड़ थे उसे सरसों भी कहा जाता है, उस सरसों के पेड़ को उसने ना ही फिर से झुलाया ना ही फिर से हिलाया। और वो क्या बोलती, फिर से हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी पोयम जो थी, कविता जो थी, उसका एंड हो गया है। थैंक यू।